गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। बड़ी खबर, ब्रेकिंग खबर की तरफ। यहाँ पर एक और नया शब्द और एक और नया तमाशा खेल निकल कर आया है। मानव संसाधन के जरिए सीएचए का यहाँ पर सिलेक्शन यूटीबी में नर्सेज पैरामेडिकल भर्तियों में। ठीक है, तो आपको बता दूं जानकारी के लिए, 7 जून को आपकी हीरोइन, यानी आपको पता होगा हर पिक्चर में एक हीरोइन होती है, और आपकी जो चिकित्सा विभाग राजस्थान की हीरोइन है, अभी अभी नई नई लगी है मैडम अपनी शुभ्रा सिंह जी, जो काफ़ी एक्टिव है। इन्होंने जो है 7 जून को यहाँ पर मीटिंग करी थी, जिसके अंदर काफ़ी सारे लोगों ने भाग लिया था। मैं आपको जानकारी बता दूं, काफ़ी सारे इन्होंने फैसले भी लिए थे। ठीक है, और इसमें सुरेश नवल जी, अपने जितेंद्र कुमार जी एमडी साहब, कलेक्टर साहब और सभी जिले के सीएमएचओ और अन्य पदाधिकारी अपने चिकित्सा विभाग के शामिल थे। तो बड़ी खबर यह है कि आपकी नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की जो आपका रिजल्ट आने का आसार है, वो दिसंबर तक आपकी भर्ती यहाँ पर जा सकती है। और अभी नर्सिंग ऑफिसर अनुभव प्रमाण पत्र के लिए भी यहाँ पर आपके निर्देश जारी हुए हैं। और साथ में अच्छी खबर आपको बताऊं, आप सभी यूटीबी नर्सेज और पैरामेडिकल संविदा पर लगे हुए थे, उन सभी का कार्यकाल 31 दिसंबर तक के लिए जो है यहाँ पर हो गया है। तो क्या कुछ जानकारी है? सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे मानव संसाधन, जो कि अभी नया शब्द निकाला है आप सभी ने। और जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि आपने फॉर्म भर दिया है, अच्छी बात है। अब आपको यहाँ पर तमाशा ही देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ वापस आरटीआई की तरफ। अब आप बोलोगे सर क्या यहाँ पर फालतू के लफड़े चल रहे हैं, आरटीआई आरटीआई। तो भैया चीज़ों को अब उजागर भी आप भी करते हो, सवाल भी आप भी करते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मानव संसाधन आरटीआई के जरिए सरकार से सवाल पूछा था। तो इसमें सवाल क्या पूछा था? कोविड स्वास्थ्य सहायकों को कोविड-19 के अंतर्गत आईसीयू एचडीयू के संचालन हेतु लिए गए मानव संसाधन को उक्त फोर्स में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, कौन सी फोर्स में? मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स में। अब यहाँ पर शुभ्रा सिंह जी ने भी जो है मीटिंग की थी। यहाँ पर आप उन्हें नोटिफिकेशन देख सकते हो। 7 तारीख को मीटिंग की थी और 12 तारीख को ये खबर निकल के आई थी। 11 तारीख को डेट खत्म हो चुकी थी आपकी। तो इसमें यदि आप देखो तो एक चीज लिखी हुई है, और वो क्या है? वो ये है, चौथा पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके। चौथा पॉइंट में क्या लिखा है? मानव संसाधनों को समायोजित करने हेतु यूटीबी के माध्यम से सभी हेल्थ फैसिलिटीज को क्रियाशील किया जाए, और सभी जिला कलेक्टर और सीएमएचओ को यह लेटर लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर आपके लिए साबित होगी, जिसको हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। अब आपकी भर्ती यहाँ पर कैसे लंबी जा सकती है, तो इसके बारे में मैं आपको ये नोटिफिकेशन क्लियर करना चाहूँगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है सभी, अभी हमारा एक और पार्टी चैनल है जिसने वीडियो सुबह ही बना दी थी, हालांकि उस पर हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। लेटर देखिए आप, 12 तारीख का लेटर है। राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं बेटा कार्यवाही विवरण अभी तक आप सभी के पास पहुंच चुका होगा। इसके पीछे की कहानी अब आप सुनिए हमारे मुंह की जुबानी से। 7 तारीख को आपकी मीटिंग हुई थी। ठीक है, और जो मीटिंग की थी किसकी अध्यक्षता में हुई थी? आपकी शुभ्रा मैडम जी की अध्यक्षता में हुई थी, जो कि एसएस मैडम है आपकी। ठीक है, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की अध्यक्षता में आरएसएसडीपी हॉल स्वास्थ्य भवन जयपुर में आयोजित हुई थी, जिसमें निम्न अधिकारी यहाँ पर शामिल हुए हैं: जितेंद्र कुमार सोनी, रवि प्रकाश जी, सुरेश नवल जी, गौरव सैनी जी, राजेश कुमार जी और समस्त सीएमएचओ साहब, कलेक्टर साहब। ठीक है, यानी बड़ी मीटिंग थी भैया। बड़ी जो है यहाँ पर चर्चा के बिंदु रहे कार्रवाई विभाग के अंदर। तो क्या क्या चर्चा के बिंदु रहे, पहला देखिए आप। यहाँ पर सबसे मुख्य मुख्य जो चीज़ें हैं वो ये है। तीसरा पॉइंट मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, यूटीबी पर कार्मिक लगाने हेतु पत्रावली वित्त विभाग से अनुमोदन करवा ली गई है, और पूर्व में लगे हुए कार्मिकों की सेवा अवधि भी 31 दिसंबर तक बढ़ाना प्रक्रिया अधीन है। चिकित्सा एवं ग्रुप 2 और 3 की ये सूचना है। इसका मतलब ये है, आपकी जो यूटीबी है, यहाँ पर यूटीबी पर जो कार्मिक लगाए जाएंगे स्टाफ नर्स, उसकी पत्रावली, उसकी फाइल वित्त विभाग से अनुमोदन करवा ली गई है, पास कर ली गई है। यानी आपकी यूटीबी की भर्ती यहाँ पर जल्द ही जारी हो सकती है भैया। अब यहाँ पर यूटीबी की भर्ती यदि आपकी जारी होगी, तो इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ। इसमें आगे देखिए, जो लगे हुए कार्मिक है उनकी सेवा अवधि यानी 31/12/2023 तक बढ़ाना प्रक्रिया अधीन है, प्रक्रिया के अंतर्गत है। दो यहाँ पर आपके लिए खबर निकल के आएगी। पहली ये है, यदि यूटीबी की भर्ती आती है तो मानव संसाधन को समायोजित करते हुए यूटीबी के माध्यम से सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ को क्रियाशील किया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए भैया, यहाँ पर सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है, यानी इसके अंदर आप मान के चल सकते हो कोविड में कार्य करने वाले सीएचओ को भी। हालांकि कंफर्म मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एक उम्मीद, एक चीज़ और एक आइडिया जो आपने लगाया है, मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है ना? मानव संसाधनों को समायोजित करते हुए यूटीबी के माध्यम से सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ को क्रियाशील किया जाएगा, और ये जो विभाग है सीएमएचओ को यह जानकारी दी गई है। अब आप पूछोगे सर आप तो फेंक रहे हो। अब भैया
फेंक रहा हूँ ना, ठीक है, अच्छी बात है। अब आप समझिए बात को। यहाँ तीसरे पॉइंट में क्या लिख बोला इन्होंने, यूटीबी पर कार्मिक लगाने हेतु पत्रावली यानी आपकी फाइल वित्त विभाग से अनुमोदन करवा ली गई है, पास करवा ली गई है। इसका मतलब क्या निकल रहा है, सीधा सीधा 100% आपकी यूटीबी की भर्ती आ रही है। अब आगे देखिए, यदि यूटीपी की भर्ती आएगी तो चौथे पॉइंट में इन्होंने हाथ हाथ बोल दिया कि मानव संसाधनों को समायोजित करते हुए, अब मानव संसाधन कौन है मैं आपको बताऊंगा, वो आरटीआई में मानव संसाधनों को समायोजित करते हुए यूटीपी के माध्यम से सभी हेल्थ फैसिलिटीज को क्रियाशील किया जाएगा। इसका मतलब क्रियाशील लेने होता है वापस से जो है उनको सेवा में सर्विस में रेगुलर लिया जाएगा, लाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, और ये आरटीआई है जिसके ऊपर आपने काफी बवाल मचाया था, बवंडर मचाया था। इसमें भी लिखा गया था कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों और कोविड-19 के अंतर्गत जो भी स्टाफ थे भैया, आईसीयू वाले थे, एचडीयू थे, उनके संचालन हेतु लिए गए मानव संसाधन, देख सकते हो, को उक्त फोर्स में सम्मिलित किया जाएगा, एमएचयूएफ में। इसका कहीं ना कहीं से कनेक्शन है। और ये मीटिंग इतनी बड़ी मीटिंग थी दोस्तों, मैं बता दूं आपको जानकारी के लिए, इसमें सभी कलेक्टर, सभी सीएमओ, बड़े बड़े अधिकारी, एमडी साहब, सभी की यहाँ पर बैठक ली थी शुभ्रा मैडम जी ने। तो ये यहाँ पे एक चीज निकल कर आई है। और दूसरी चीज ये है कि आपकी भर्ती, जो नर्सिंग ऑफिसर की आपकी भर्ती है अभी जो चल रही है, वो दिसंबर तक जाने के आसार है। वो कैसे है, चलिए मैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है ना। पूरा यहाँ पर विवरण आपके लेकर आए हैं। यदि मान के चलिए इन्होंने यूटीपी की सेवा अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी, तो साफ साफ यहाँ पर मंशा जाहिर होती है भैया सरकार की कि ये जो है भर्ती को आगे ले जाना चाहते हैं। अगर आगे ये सेवा नहीं बढ़ाते तो यहाँ पर हम एक आइडिया निकाल सकते थे कि शायद आपकी भर्ती जल्दी हो जाए, चूंकि आचार संहिता में सिर्फ 1-2 महीने, 2-3 महीने ही बाकी है। तो शायद आपकी जो है यहाँ पर भर्ती आगे जा सकती है 31 दिसंबर तक। हालांकि ऐसा नहीं है कि 31 दिसंबर इन्होंने बढ़ा दी तो यदि जल्दी भर्ती पूरी हो जाती है आपकी नर्सिंग भर्ती, मान लीजिए आपकी भर्ती अक्टूबर में भर्ती पूरी हो गई, तो ये इनकी सेवाएं अक्टूबर में भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। यूटीबी का मतलब भी ये होता है अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर लिए गए स्टाफ नर्स। अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस का मतलब ये होता है या तो एक फिक्स टाइम रहता है इनका, ठीक है ना, वो वित्तीय वर्ष जो होता है अपना, मार्च से लेके अगले साल मार्च तक, 1 साल के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए, या फिर नियमित कार्य कर्मचारी आने तक जो है इनकी सेवाएं रहती है ना, परमानेंट नहीं रहती, 3 अवस्थाओं में रहती है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये जानकारी थी, आपकी भर्ती आगे जा सकती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सभी बिंदुओं की तरफ। अब चर्चा के बिंदु क्या क्या रहे थे, ये चिकित्सा विभाग की जो मीटिंग ली गई एसीएस मैडम ने, भैया काफी तेज मैडम है। बजट घोषणाओं के संबंध में नए जिलों में नए कार्यालय और हेल्थ फैसिलिटीज विकसित की जाएगी, ठीक है, किए जाए, यानी आपके नए कार्यालय भी खुलेंगे, जैसा कि खुशीराम जी मीणा ने यहाँ पर मांग की थी कि नर्सिंग निदेशालय की स्थापना की जाए, और हेल्थ फैसिलिटीज को भी जो है विकसित किया जाएगा, अच्छा किया जाएगा। मैंने दूसरा चीज आपको बताऊं, बजट घोषणा में नई हेल्थ फैसिलिटीज, जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र हेतु भूमि चिन्हित करने और मानव संसाधन लगाने हेतु कार्रवाई की जाएगी, यानी जो है जमीन जो है यहाँ पर चिन्हित की जाएगी, फिक्स की जाएगी, भाई इस जो जमीन पर हम पीएससी बनाएंगे, सीएससी बनाएंगे, आपके निदेशालय बनाएंगे, ठीक है ना, जो भी चीजें है वो सभी बनाएंगे। तीसरा मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर मानव संसाधन और आपकी डेट, और चौथा भी मैंने आपको समझा दिया। देखिए आपके क्या क्या विचार है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को भी जो है शेयर कीजिए। पांचवा पॉइंट देखिए, पांचवें पॉइंट में इन्होंने लिखा है शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं। फार्मासिस्ट व लैब टेक्नीशियन के पद भी यहाँ पर स्वीकृत किए जाए हुए, ठीक है, यानी आपके फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के नए पद यहाँ पर स्वीकृत किए जाएंगे, जिन्हें हो सकता है आपकी आने वाली संविदा भर्ती या फिर यूटीबी के माध्यम से इन पदों को भरा जाए। छठा पॉइंट देखिए, समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली खबरों के माध्यम से नज़र में आई कमी, यानी जो भी कमी आती है वो दोस्तों अखबार वाले ही जो है एक्सपोज करते हैं, या फिर हम जैसे यूट्यूबर्स चलिए, तो उनमें सुधार किया जाएगा या सुधार किया जाए, ऐसा इन्होंने कहा है शुभ्रा मैडम जी ने। सातवां पॉइंट देखिए, विधिक अवमानना प्रकरणों और एनएचएसआरसी एनटीजी के प्रकरणों को यथाशीघ्र जवाब तैयार कर पेश करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आठवें पॉइंट में इन्होंने बोला, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निशुल्क योजना का 100% पालना यहाँ पर सुनिश्चित किए जाए, जो भी इनके रूल्स रेगुलेशन है वो जो है लागू किए जाए। 15 पॉइंट तक है ये। तो नौवा पॉइंट देखिए, इन्होंने सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक पंचायत समिति पर भी जो है यहाँ पर प्रशिक्षण करवाने हेतु यहाँ पर निर्देश दे दिए हैं, यानी आपके जो है प्रत्येक पंचायत समिति पर सोनोग्राफी की सुविधा
आपके उपलब्ध हो जाएगी उप जिला अस्पतालों में, और आपके जो विशेषज्ञ होते हैं, चिकित्सक होते हैं और प्रशिक्षण होते हैं, उनको भी यहाँ पर लगाया जाएगा। इसके अलावा साफ-सफाई, आइसोलेशन, बायोमेडिकल ऑथराइज़ेशन, इन सभी में जो है चीज़ें सुधारी जाएगी। पीएचसी से सीएचसी और सीएचसी से उप जिला अस्पताल, उच्च स्तर पर क्रमोन्नत होने वाली संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी, कार्मिकों के पदों में कमी कर दी जाती है तथा पीपीई मोड पर अनुबंध समाप्त होने के पश्चात मानव संसाधन हेतु पद सृजित करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। देख सकते हो, वापस यहाँ पर आपके मानव संसाधन आया है। ये मानव संसाधन है, मतलब मैं आपको थोड़ा-सा आपको समझाऊँ, मानव संसाधन मतलब ये होता है नए पद सर्जित करना, या फिर आपकी कुछ सेवाएँ पेंडिंग में चल रही है, जैसे सीएचए की सेवाएँ भी अभी पेंडिंग में चल रही है, तो वो मानव संसाधन के अंदर ही आते हैं। उनकी जो है सेवाएँ दोबारा से ली जाए मानव संसाधन के ज़रिए, ये चीज़ें होती है, ठीक है? उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रही होगी चीज़ें। 12वाँ पॉइंट देखिए, समस्त अधिकारी को फील्ड विजिट हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमें रेफरल, ट्रांसपोर्ट, नियमानुसार कार्य चलिए ये आपके काम के नहीं है। तो ये है दोस्तों, 14वाँ पॉइंट देख लीजिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना में जाँच हेतु सैंपल कलेक्शन का समय ओपीडी समय के साथ किया जाए। और 15 पॉइंट में इन्होंने लिखा है, 15 पॉइंट में निर्देश दिया है एसीएस मैडम ने, राजपत्रित विभाग में भर्तियों हेतु अनुभव प्रमाण पत्रों को शीघ्र ही जारी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी 11 तारीख को तो आपकी निकल गई, लेकिन अभी 3-4 भर्तियों की और जो है आवेदन चल रहा है, जैसे एएनएम है, लैब है, रेडियोग्राफर है, और अभी तो आज नेत्र सहायक और वो भी हो गई दंत चिकित्सक की भर्ती। हालाँकि 3 जो भर्तियाँ हैं, एएनएम, लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर, तो इसमें जो है अनुभव प्रमाण पत्रों को शीघ्र जारी करवाने के निर्देश दिए गए हैं। और जिनके पेंडिंग हैं, बाकी रह गए थे जैसे कैसे, और जिन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी, उनके लिए भी जो है ये 15 पॉइंट मायने रखता है। राजस्थान हेल्थ पोर्टल पर समस्त अधिकारी, कर्मचारियों का सही सूचना अपडेट करवाने हेतु निर्देशित किया जाता है। तो ये जानकारी थी दोस्तों। बाकी कैसी लगी आपको जानकारी? मानव संसाधन के बारे में आपको समझ में आया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर जॉइन करें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके आपके विचार बताइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।